अक्सर वालिदैन जो है आपस में दोस्तों के अंदर अपने जो बच्चों के अमूमी जो मसाइल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे का इस मसले पे काबू पाया। जिस तरह जी कॉलिक का मसला होता है, मदर्स अपना एक्सपीरियंस दूसरी मदर्स से शेयर कर रही होती हैं, और इसी तरह कई कई बच्चे जो हैं वो ज़िद बड़ा करते हैं या चूज़ी ईटर्स होते हैं, पिकी ईटर्स होते हैं कि खाना ये नहीं खाता था तो हमने इसको इस तरह किया तो वो बेहतर हो गया। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन एक जो अमूमी और इंतहाई अहम मसला और सेंसिटिव मसला है वो पेरेंट्स फैमिली के अंदर भी और दोस्तों को किसी को नहीं बताते, और इवन वो बच्चों के डॉक्टर के साथ भी शेयर करने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो ये मसला है बच्चों का जो बिस्तर गीला करने का मसला। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किड्स हेल्थ। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है वो है कि जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं रात के वक्त नींद की हालत में, उसको मेडिकल की इस्तिलाह में हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। तो इस जो मौजू को हम डिस्कस करेंगे, जो अमूमी तौर पे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और जो उनके अमूमी जो सवाल होते हैं उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है कि मेरा बच्चा क्यों बिस्तर गीला करता है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो रात को पेशाब बच्चे बिस्तर गीला करते हैं उसकी दो किस्में होती हैं। एक वो बच्चा जो कि शुरू से ही बिस्तर गीला करता है और 5 साल के बाद तक भी वो गीला कर रहा है और बीच में कोई ऐसा दौरानिया नहीं गुज़रा, जैसे कि एटलीस्ट 6 माह का दौरानिया ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें वो 6 माह में बिल्कुल ठीक रहा हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। और एक होती है सेकेंडरी पहले बच्चा ठीक था, कुछ साल वो ठीक रहा, अचानक 5 6 7 8 साल का हो गया, उसके बाद उसने बिस्तर गीला करना शुरू कर दी। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी, और इसकी वजूहात फ़र्क हैं प्राइमरी की फ़र्क। तो सेकेंडरी जो है वो मसला इतना अमूमी नहीं है, अमूमी मसला है प्राइमरी। सेकेंडरी की वजूहात हो सकती हैं पेशाब की नाली की इन्फेक्शन हो गई है, गुर्दों के कुछ मसाइल हैं, शुगर है बच्चों के अंदर, उसके अंदर भी बच्चे पेशाब अगर बच्चे पहले गीला नहीं कर रहे फिर अचानक शुरू हो गए। इसी तरह जो बच्चा अगर इमोशनली अपसेट हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, उसको कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ा है, जिस तरह के मतलब अगर पेरेंटल स्ट्रेस कोई फैमिली के अंदर कोई माँ बाप की डाइवोर्स हो गई है, ज़लज़ला आया, कोई सैलाब आ गया, इवन चाइल्ड अब्यूज़, वो भी इसका एक जो है सेकेंडरी की एक वजह हो सकती है। लेकिन हम आज हमारा जो ज़्यादा जो फोकस है वो है प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। जो प्राइमरी मसला है वो जो 5 साल तक के बच्चे, जो 5 साल के हो जाते हैं, हर 100 में से 15 बच्चों बेड गीला कर रहे होते हैं, यानी कि बिस्तर गीला कर रहे होते हैं। तो ये एक यानी कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक डाटा है कि हर 100 में से 15 बच्चे बेड गीला कर रहे होते हैं 5 साल की उम्र में। तो सिर्फ आपको ये समझना है कि सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, 100 में से 15 बच्चे बेड गीला कर रहे होते हैं। तो पहला जो सवाल है उसका तो जवाब ये हो गया। तो दूसरा सवाल जो अमूमी तौर पर है कि डॉक्टर साहब क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से मेरा बच्चा जो बिस्तर गीला कर रहा है। तो प्राइमरी में अमूमी तौर पे जो प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस है, इसमें कुछ बच्चों के अंदर देखा गया कि फैमिली के अंदर बचपन में जैसे उनके बच्चे के वालिद वालदा भी इस मसले का शिकार रहे हैं कि वो भी बेड गीला करते थे, तो उनके बच्चों को भी इस तरह का मसला आ सकता है। लेकिन आज जो इसकी वजूहात हैं और ये 4 हिस्सों में मैं तकसीम करूँगा। ये 4 चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं, इन्हीं पे आपने अमल करके तो आपके बच्चे के मसाइल हल हो सकते हैं। नंबर 1 ये है कि मैचुरेशनल डिले है। दिमाग और मसाने का एक रबत होता है। दिमाग ने सेंस करना है कि बच्चे का मसाना फिल हो गया है और उसने पेशाब को रोक के रखना है रात के वक्त, जब तक कि बच्चे को पता ना चल जाए कि मुझे पेशाब आया हुआ है और वो फिर बच्चा वाशरूम में जाए। तो ये जो सिस्टम है बच्चे की दिमाग की मैचुरेशन, जिस तरह कुछ बच्चे जो हैं वो लेट चलना शुरू करते हैं, कुछ साल पे चल जाना शुरू कर देते हैं, कुछ 1.5 साल पे चलना शुरू करते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे कद लेट निकालना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो नॉर्मल होते हैं। तो इसी तरह देखा गया है कि जो दिमाग की मैचुरेशन है इस हवाले से, जो पेशाब के कंट्रोल के हवाले से, वो कुछ बच्चों में लेट होती है। मसलन 5 साल पे
जो है वो 15% बच्चे पेशाब कर रहे होते हैं बेड पे, और जैसे जैसे एक एक साल गुजरता जाता है उनमें से काफ़ी सारे बच्चे ठीक होते जाते हैं, और 15 साल की उम्र पे सिर्फ उनमें से 1% बच्चा रह जाता है जो बेड गीला कर रहा होता है। तो टाइम के साथ, साल गुजरने के साथ तो कई बच्चे खुद ही बगैर किसी इलाज के इस मसले से निकलते जाते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि कुछ बच्चों की जो नींद होती है वो डीप स्लीपर होती है, यानी नींद इतनी गहरी है कि उनको पता ही नहीं चलता उनके दिमाग को कि उसने जो सिग्नल भेजने हैं, पेशाब को रोकना है, उनको पता नहीं चलता। वो डीप स्लीप की वजह से उनका पेशाब निकल जाता है। तीसरी जो वजह है, कई रिसर्चर ने जिस पे रिसर्च हुई है, कई रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो है पेशाब बनना रात के टाइम इन बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है, और दिमाग के ऊपर से जो एक हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड, उधर से एक एडीएच हार्मोन निकलता है जो कि पेशाब जो है वो कम बनने में मदद देता है। तो वो अगर हार्मोन सही तरह नहीं बन रहा, उसकी मिकदार कम बन रही है या वो काम नहीं कर रहा, तो ऐसे बच्चों के अंदर रात को पेशाब ज़्यादा बनता है और फिर उनका पेशाब निकल भी जाता है। और चौथा कि उनका मसाना जो है या उसकी सलाहियत, कैपेसिटी कम है, उसके अंदर पेशाब थोड़ा आता है। मतलब एक बच्चे के अंदर 150 ml आता है, तो इन बच्चों के अंदर 80-90 ml आता है। तो जिनकी सलाहियत ही थोड़ी है पेशाब स्टोर करने की, वो पेशाब जब भरेंगे तो वो फिर लीक हो जाएगा। इसी तरह कई बच्चों का मसाने के जो पट्टे होते हैं वो हर टाइम अकड़ाव की हालत में रहते हैं, जो हाइपर एक्टिव उसको कहते हैं ब्लेडर। हाइपर एक्टिव ब्लेडर जिस बच्चे का होगा उसके अंदर भी ये मसला होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं। दिमाग की जो मैचुरेशन है वो लेट होती है। दूसरा जो है वो बच्चा डीप स्लीपर्स होते हैं, गहरी नींद में सोते हैं। तीसरा, बच्चे रात को पेशाब ज़्यादा बनाते हैं एडीएच की कमी की वजह से। और चौथा जो है मसाने के हवाले से है कि या तो मसाने की कैपेसिटी कम है या मसाना हाइपर एक्टिव है। तो इसी को लेके हम फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तीसरा जो सवाल है कि क्या किया जा सकता है इस मसले के बारे में, इस मसले को लेकर के कैसे बच्चे की मदद की जा सकती है। तो ये समझना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मसला टाइम से ठीक होता जाता है कई बच्चों में, हर साल कई बच्चे ठीक होते जाते हैं। तो कई पेरेंट्स के लिए अगर वो समझते हैं, बच्चा समझता है कि 8 साल उसकी उम्र है और वो ओके है, माँ को भी कोई परेशानी नहीं है, माँ उसको डांटती नहीं है, घर के अंदर कोई ऐसा टेंस सिचुएशन नहीं है, और बच्चे पे भी उसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है, यानी कि बच्चे की कोई ज़हनी सेहत पे असर नहीं पड़ रहा, तो इलाज के बगैर भी वेट किया जा सकता है, इंतज़ार किया जा सकता है कि जी हर साल जैसे ठीक होते जाते हैं कई बच्चे, तो ये भी ठीक हो जाए। ये डिपेंड करता है कि बच्चा क्या चाहता है। अगर आपका बच्चा समझता है कि वो थक गया है इस मसले को लेके, चिड़चिड़ा रहता है स्कूल के अंदर, वो अपने आप को शाय फील करता है, या जिस तरह बच्चे गैदरिंग्स के अंदर या कज़न्स के घर इवन छुट्टियों के अंदर नहीं जा सकते इस वजह से कि उनको अगर पेशाब वो कर देते हैं तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। बच्चा खुद जब ओके करेगा कि जी मैं इलाज करवाना चाहता हूँ, तो फिर पेरेंट्स और डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। और एक बच्चा अगर 6 साल का है या 5 साल का है, 5 साल का बच्चा है, उसका 4 साल का भाई है, उसने बेड वेटिंग जो है वो नहीं करता, बेड वेटिंग उसने ड्राइनेस अचीव कर ली है, और ये बड़ा बच्चा है, ये अभी बेड वेट करता है, तो हो सकता है इस बच्चे को इलाज की जल्दी ज़रूरत हो। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा क्या चाहता है। अगर बच्चा चाहता है और आप कंफर्टेबल हैं तो इलाज जल्दी भी शुरू हो सकता है, इलाज के लिए वेट भी किया जा सकता है, इंतज़ार भी किया जा सकता है। तो एक तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया है कि कुछ जो है सेकेंडरी कॉजेज़ को देख लेना चाहिए, जो सेकेंडरी की वजूहात हैं, जो अमूमी तौर पे बड़े कम बच्चों में होती हैं, लेकिन आप डॉक्टर से मशवरा करके, कुछ डॉक्टर आपसे सवाल पूछ सकता है कि जैसा बच्चे को अगर कब्ज़ है तो उसका इलाज करना चाहिए, उससे भी ठीक हो जाते हैं बच्चे। इसी तरह जो नींद की हिस्ट्री है कि बच्चे नींद के अंदर सांस रोकता तो नहीं है, जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं, तो कई बच्चों का उसका इलाज करने से ये बेड वेटिंग जो है उनका पेशाब वाला मसला ठीक हो जाता है। तो इसी तरह जो अमूमी सेकेंडरी वजूहात हैं उनके लिए छोटे पेशाब का टेस्ट करवा के देखा जा सकता है, डॉक्टर बच्चे का मुआयना कर सकता है। तो वो चीज़ें अगर नहीं हैं तो हम आपकी मदद किस तरह कर सकते हैं। अब आता है कि कुछ बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ हैं, उससे मदद मिल सकती है। उसमें आप ये हैं कि बच्चे की जो है लिक्विड इंटेक वो शाम 6 बजे के बाद आप कम कर सकते हैं। रोकनी नहीं है आपने, बच्चे को बस ये कहना है कि आपने थोड़ा कम पानी पीना है, लिक्विड चीज़ें कम लेनी है शाम 6 बजे के बाद।
अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो ऑब्वियसली आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि बच्चा शाम 6 बजे के बाद कम लिक्विड वाली चीज़ें पिए। इसी तरह बच्चा जब सोने के लिए जाए तो पहले वो वॉशरूम से हो ले, और वॉशरूम के अंदर भी आप एक स्टिकर सा लगा सकते हैं जिसके ऊपर आप उसकी कोई मोटिवेशनल चीज़ लिख सकते हैं, ताकि उसको एक रिमाइंडर रहे कि मैं इस प्रोग्राम में आ गया हूँ, अब मैंने अपने मसले को ठीक करना है। तो उससे भी वो बकअप होगा, उससे भी उसको मदद मिलेगी। इसी तरह रात को अगर बच्चा जो है वो बिस्मिल्लाह कर भी देता है, तो वालिदैन का काम है कि उसको डांटना नहीं है, और बच्चे का जो है, बच्चे को आपने कपड़े और शीट्स वगैरह मुहैया की होनी है ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। वॉशरूम की लाइट आप जला के रख सकते हैं, रात में अगर वो खुद भी उठ जाता है तो वो खुद वॉशरूम से होके चेंज करके बिस्तर की शीट भी चेंज करके तो वो दोबारा खुद भी सो सकता है। अच्छा, बच्चे के लिए और ये ज़रूरी है कि वो ऐसी चीज़ें ना पिए जिस तरह कॉफ़ी है, चाय है, जूसेस हैं जो कि ब्लैडर को इरिटेट करें। अमूमी तौर पे इन चीज़ों से कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा ये चीज़ें ना ले। और तीसरे दिन के अंदर जो आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं कि एक जो है वो आप जो ब्लैडर उसकी ट्रेनिंग करा सकते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि बच्चे को जब पेशाब की, छोटे पेशाब की अर्ज या ज़रूरत महसूस हो, आप उसको कहें कि 3 से 5 मिनट अगर वो रोक ले, आप उसके लिए रिवार्ड दें, और रिवार्ड उसके रखें। अगर वो रोक लेता है तो आप रिवार्ड उसको पेशाब करने के बाद फ़ौरन दे दें, इनाम दे दें। उसके बाद कहें कि अगले दिन आपने 3 मिनट मज़ीद ऐड ऑन करने, अगर वो कर ले डेली उसको आप रिवॉर्ड दें। जिस दिन ना कर सके उसको शाबाश दें कि अगले दिन आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये आप 3-3 मिनट या 5-5 मिनट करके तो उसकी जो है ये 45 तक आप ले जाएँ, 45 मिनट तक, तो इसके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और रात को बच्चा जिस रात को गीला नहीं हुआ, वो ड्राई रहा है, आप एक स्टार चार्ट होता है, ये आप स्टार आप यानी कि एक चार्ट जिसके अंदर ये डेट्स दर्ज होती हैं, तो आप हर ड्राई नाइट के एवज़ उसको एक स्टार दें और उससे कहें कि आपने इतने स्टार अगर इकट्ठे कर लिए, जमा कर लिए, तो मैं आपको ये इनाम लेके दूंगा, ये इनाम दूंगा, ये चीज़ लेके दूंगा। तो रिवार्ड सिस्टम, इसके भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो इसके बाद आ जाता है कंडीशनिंग अलार्म्स। अगर आप कहें कि बिहेवियरल इंटरवेंशंस जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं, कंडीशनिंग अलार्म जो है, अलार्म ये और दवाइयाँ, इन सब में से कौन सी चीज़ बेहतर है? तो देखा गया है कि सबसे बेहतर ये कंडीशनिंग अलार्म्स है। दवाइयाँ तो जब दवाइयाँ बच्चा लेगा तब उसको बेहतरी महसूस होगी, जब छोड़ेगा दोबारा मसला उसी तरह वापस आ जाएगा। लेकिन कंडीशनिंग अलार्म के लिए देखा गया है कि इनको छोड़ने के बाद भी बच्चा कई 75% बच्चे ड्राई रहते हैं, यानी कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। तो जो कंडीशनिंग अलार्म देखा गया कि यानी कि ये एक अलार्म है, उसके साथ ये एक शीट होती है जो कि बच्चे का जो यूरिन है उसको, जब बच्चा पेशाब थोड़ा सा भी पास करता है रात को सोए हुए, तो ये फ़ौरन उसको सेंस कर लेती है और अलार्म बज पड़ता है, और अलार्म के बजने से बच्चे को फिर बच्चा उठ जाता है, और इस तरह उसकी दिमाग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो कुछ हफ्तों के बाद बच्चे का दिमाग ट्रेन हो जाता है, उसके बाद आप अलार्म बंद करना शुरू कर देते हैं। और देखा गया कि जब अलार्म छुड़वाते भी हैं तो बच्चे दोबारा इस तरह रीबाउंड या रिकरेंस नहीं होती, दोबारा नहीं होता। तो ये सबसे अच्छा इलाज ये कंडीशनिंग अलार्म्स है। और तीसरा जो है वो दवाइयों वाला इलाज है, दवाइयों साथ में चला सकते हैं। तो दवाइयाँ, मेरा मशवरा है कि उसी कंडीशन में इस्तेमाल करनी चाहिए जिस तरह के बच्चे ने अगर जाना है, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, किसी के मैंने ट्रिप पे उसने जाना है या दोस्तों के घर जाना है, तो वो रात को उधर वो दवाई लेके चला जाए। कई तरह की दवाइयाँ हैं जो इनके अंदर, जो ये डेस्मोप्रेसिन है, ये अमूमी तौर पे जो है ये जो है इससे पेशाब जब ये बच्चा लेता है तो पेशाब रात को कम बनता है। और भी हैं कुछ दवाइयाँ जो आप अपने बच्चे को डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करा सकते हैं। तो बाकी चीज़ें उसी तरह सेम रहेंगी। जब बच्चा ट्रिप पे जाएगा या दोस्तों के घर या कज़न के घर रात को जाने का, अगर उसने उधर रहना है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। आपने उनके घर वालों से बात कर लेनी है, बड़ों से, कि ये इसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसको आपने एक्स्ट्रा जो शीट्स हैं या उसके जो कपड़े हैं वो आपने प्रोवाइड कर देने हैं। तो बाकी चीज़ें उसी तरह चलती रहेंगी। तो ये मसला अमूमी तौर पे इस तरह हल हो जाता है। और क्या किया जा सकता है? और बस यही किया जा सकता है कि आपने अपने बच्चे को, जब बच्चा चाहे, बच्चा समझता है कि अब उसका ये मसला हल होना चाहिए, तो आप उसको
इन्वॉल्व करें, आप ख़ुद इन्वॉल्व हों, डॉक्टर को इन्वॉल्व करें। और जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, फिर एक ये आप मुस्तकिल मिजाजी से करेंगे, तकरीबन 12 हफ़्ते इसके अंदर लग जाते हैं। तो 12 हफ़्ते आप अपने ज़हन में बना लें कि 12 हफ़्ते थोड़े मुश्किल होंगे, आपने बच्चे की हेल्प करनी है, बच्चे ने आपकी हेल्प करनी है और हमने आप दोनों की हेल्प करनी है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई आपका सवाल हो बेड वेटिंग के हवाले से, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।